नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती ड्राइवर, कांस्टेबल और बैंड के लिए वैकेंसी आ गई है। जहां देख पा रहे हैं कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर, ये नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन संख्या 1360 है और डेट है 9 अप्रैल 2025 का। ये निकाला हुआ नोटिफिकेशन है 2025 के लिए। तो आइए जानते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेट्स क्या हैं, फी कितने हैं, पूरा डिटेल सिलेबस क्या है, हर एक चीज़ आपको इसी वीडियो में कंप्लीट मिलेगा। देखिए यहाँ देख रहे हैं राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 यथासंशोधित के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट कांस्टेबल, सामान्य चालक, बैंड तीनों के लिए वैकेंसी है कि 8,148 नॉन टीएसपी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 में सफल रहे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि जो सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 में जो सफल हैं उन्हीं के लिए अब ऑनलाइन कर सकते। ठीक है, यह आवेदन पत्र ऑनलाइन राजकॉम सर्विसेज लिमिटेड RISL द्वारा संचालित समस्त ई मित्र से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। कब से कब तक ऑनलाइन करना है? तो ऑनलाइन करने की तिथि जो है 28 अप्रैल से लेकर के 17 मई 2025 तक भरे जाएंगे फॉर्म। तो याद रखना है 28 तारीख को शुरू हो जाएंगे। 20 दिन का टाइम है, आपको 20 दिन में भरने हैं। कैसे भरने हैं और कहाँ भरने हैं तो उसके लिए ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे करना है http://recruitment2.rajasthan.gov.in पे। कुछ किसी भी समस्याओं के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कोई किसी को समस्या है और कुछ हेल्प चाहिए तो हेल्प रिक्रूटमेंट के लिए नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे भी नंबर 2 और दिए हैं, मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप आवेदन करने में कुछ दिक्कत होती है तो। दूसरा चल जानते हैं पंजीकरण शुल्क। तो क्या लगने वाला है शुल्क? यदि सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या राजस्थान के बाहर के आवेदन हेतु, अगर राजस्थान के बाहर के कोई है या फिर जनरल कैटेगरी के है, क्रीमी लेयर के पिछड़े वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये का फ़ी लगा हुआ है। और बाकी जो लोग हैं राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS, SC ST, ये सारे के लिए 400 रुपये का फ़ी लगा है। यहाँ देख रहे हैं सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान एक बारीय पंजीकरण प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू होने के कारण इस आवेदन को भरते समय अलग से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं देगा होगा। यानी जिसने सीईटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो उसके लिए कोई फ़ी नहीं लगने वाली है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीट रखे गए हैं। यानी कि जिस भी कैटेगरी से महिला बिलोंग करेगी, सपोज जनरल से अगर महिला कोई बिलोंग करेगी तो जनरल का 33% सीट जो है वो रिजर्व किए जाएंगे महिलाओं के लिए। सेम ओबीसी का जितने भी टोटल सीट होंगे उसके 33% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखने की बात है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी कुछ इसमें वैकेंसी दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए 12% का 12.5% का आरक्षण इसमें दिया गया है। वेतन और पेंशन के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। वेतनमान क्या होगी? तो जब तक ट्रेनिंग 2 साल की इसमें ट्रेनिंग है, ये 2 साल की ट्रेनिंग के दौरान आपका वेतन जो होने वाला है 14,600 रुपये होने वाला है। 14,600 रुपये आपको मिलते रहेंगे, आपके फिक्स ये हैं। उसके बाद 2 साल के बाद आपका जो है वो पे मैट्रिक लेवल 5 पे लेवल 5 के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से। भर्ती हेतु उस छूट और क्या क्या इसमें दिए गए हैं तो पहला तो है भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल भूटान का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है हिंदी जानना चाहिए और भारत की संस्कृति से रूबरू होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त कहीं भी सीनियर सेकेंडरी लेवल से 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। अगर कोई कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अगर कोई भर्ती इसमें फॉर्म भर रहा है तो LLB उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर और हेवी मोटर का। दोनों में से कोई एक रहेगा चलेगा, जो 1/1/2026 के पहले का होना चाहिए, 1 वर्ष पूर्व, 1 साल पहले का होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए आयु सीमा 1/1/2008 से लेकर के 2/1/2002 तक होनी चाहिए। अगर महिला हैं तो उनको छूट थोड़ी दी गई है, 1997 तक भी रहेगा तो चलेगा। EWS SC ST BC
ABC के लिए 2/1/2097 तक चल सकता है। अगर महिला कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1992। और एक सर्विसमैन इसी तरीके से ये सारे एज दिए हुए हैं। एक सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है 2/1/1983 तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर कांस्टेबल चालक की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है इनके एज के लिए। अगर आप इसमें अपना देख लीजिए एज आपका वैरी अगर कर सकता है तो आप इसमें फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट चलते हैं शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल में क्या है, हाइट जो है वो पुरुषों के लिए 168 रखे गए हैं, महिलाओं के लिए 152 रखे गए हैं। उसके बाद न्यूनतम केवल पुरुषों के लिए जो चेस्ट हैं वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट का कोई सीमा नहीं दिया गया है इसमें। वजन के लिए अगर बात करें तो वजन पुरुषों के लिए लागू नहीं है, जैसे कि चेस्ट पुरुषों के लिए लागू है महिलाओं के लिए नहीं, वैसे ही पुरुष के लिए लागू है नहीं है वजन, और महिलाओं के लिए 47.5 kg का वजन होना जरूरी है। 12 जिले के शहरिया आदिम जाति से अगर आप कोई बिलोंग करता है तो उसके लिए अलग से दिया गया है। पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 74 होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और लड़कियों के लिए अगर वेट की बात करें तो 43 किलोग्राम ही होना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं भर्ती की प्रक्रिया क्या होने वाली है। भर्ती की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले जो है वो लिखित परीक्षा होगा यानी OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो 150 नंबर का होगा। और अगर कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भर्ती हो रहे हैं तो उसके लिए भी 150 नंबर का होगा। लेकिन अगर बैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं म्यूजिशियन के लिए तो इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होने वाला है, लागू ही नहीं है। दूसरा है PST या शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसको बोलते हैं PST या PET। एक क्वालिफाइंग पेपर है यानी कि केवल क्वालिफाइंग है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि जो प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं वो तो एक केवल ड्राइवर के लिए है 30 नंबर का और कांस्टेबल बैंड के लिए है 30 नंबर के लिए। विशेष योग्यता NCC, होमगार्ड या पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा प्राप्त जो हैं उनके लिए सामान्य कैटेगरी के हैं, उनके स्पेशल क्वालिफिकेशन 20 नंबर का है। इसमें कांस्टेबल चालक के लिए लागू नहीं है और बैंड के लिए लागू नहीं है। यानी अंकों की योग जोड़ें तो 170 का होगा कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए बात करें तो 180 नंबर का और कांस्टेबल बैंड का 30 नंबर का। यानी प्रोफिशिएंसी टेस्ट केवल बैंड के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। अगर एग्जाम लिखित परीक्षा यानी OMR बेस्ड जो एग्जाम होने वाला है उसकी बात करें हम, तार्किक योग्यता, सामान्य गणित, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान से संबंधित विषयों से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं जो 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 नंबर का यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि राजस्थान से अगर बात करें तो इन सभी को मिलाकर 45 क्वेश्चन होंगे और 45 नंबर का होने वाला है। राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल ये सारे विषयों से 45 नंबर का होने वाला है और 45 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें टोटल 150 और 150 मार्क्स मिलेंगे। मिनिमम जो है वो क्वालिफाइंग के लिए 40% अंक आने चाहिए और कोई अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो 36%। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PST और PET का जो लेवल होगा वो क्या होगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो तीनों के लिए जो होने वाला है वो सभी के लिए सेम है। 5 किलोमीटर का रनिंग करनी है। जो फिजिकल की बात करें तो 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, जो पुरुषों के लिए 25 मिनट में कंप्लीट करना है, महिलाओं के लिए 35 मिनट दिया गया है टाइम। भूतपूर्व सैनिक यानी एक सर्विसमैन अगर कोई है तो 30 मिनट उनको टाइम दिया गया है। ड्राइवर सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित और SC ST कैटेगरी के अगर कोई व्यक्ति बिलोंग करते हैं तो वो 30 मिनट का टाइम दिया गया है। कुछ छूट भी दिए गए हैं, विशेष छूट दिए गए हैं। यदि कोई NCC होल्डर है जिसके पास A सर्टिफिकेट है तो उसको 6 नंबर का रिलैक्स दिया गया है। अगर किसी के पास B प्रमाण पत्र है तो 8 नंबर का और किसी के पास C सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा कोई अगर इससे पहले होमगार्ड में सेवाएं दे चुका है तो 1 साल तक अगर सेवाएं दिया है तो 6 नंबर का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद अगर 2 साल का दिया है तो 8 नंबर का और 3 साल तक किसी ने अगर सेवा दिया है तो 10 नंबर का रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। इसके अलावा किसी ने डिप्लोमा पुलिस के क्षेत्र में अगर किया है जैसे क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा इससे संबंधित विषयों में अगर किया है किसी ने डिप्लोमा तो 10 नंबर का रिलैक्सेशन उसको प्लस बोनस पॉइंट मिलेंगे। अगर किसी ने सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में
कम से कम एक विषय में बीए या एलएलबी की उपाधि अगर किया है तो 8 नंबर का एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिलेंगे। उपरोक्त विषयों में अगर किसी ने डिप्लोमा किया है तो 6 नंबर का मिलेगा। ये पूरा डिटेल है कांस्टेबल भर्ती के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कि कितने वैकेंसी है। इस तरीके से जैसे जयपुर में विधवा के लिए 5, सामान्य के लिए 59.1, पुरुष के लिए 76, इस तरीके से पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो आप लोगों ने पूरा वीडियो ये देख आपने जाना 3 तरीके का यहाँ पे वैकेंसी है। एक तो कांस्टेबल जनरल के लिए, दूसरा हो गया ड्राइवर के लिए और तीसरा हो गया म्यूजिशियन के लिए। 3 वैकेंसी है, तीनों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर 10+2 आपने किया है तो आप फॉर्म बिल्कुल भरें। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है पुलिस में भर्ती होने के लिए। तो सारी डेट वगैरह हो गई है, तो तैयार हो जाइए अपने डॉक्यूमेंट के साथ 28/4 यानी 28 अप्रैल 2025 को, और कॉमन सर्विस सेंटर में जा कर के फॉर्म फिलअप कर लीजिए। 20 दिन का टाइम है, वेट नहीं करें, जल्द से जल्द अपना ये फॉर्म फिलअप करें। जो टोटल वैकेंसी हो गई वो 1848 हो गई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर किसी प्रकार से सजेशन है तो कमेंट में हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।